Hello बच्चों, let's read out the question. Question say the component of a vector is. तो बोला जा रहा है कि component of vector होता है and the option says always less than its magnitude, always less than greater than its magnitude, always equals to its magnitude, maybe greater than its magnitude. तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए हम यहाँ पर सिंपली वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो बेसिकली अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो यदि हमें वेक्टर को कंसिडर करूँ तो इसमें दोनों ही टर्म अपना इम्पोर्टेंस जो अदा करती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ए टू बी हमारे पास एक वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ए टू बी हो गई। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से। सो बेसिकली वेक्टर कंपोनेंट ये हेल्प करता है टू स्प्लिट द वेक्टर इनटू टू पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है मैग्नीट्यूड के बाय इटसेल्फ, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन। अब इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट सपोज के ये एक्स वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया। सो लेट सपोज के एक्स टू वाई एक वेक्टर हमने ले लिया विच बी कॉल्ड एज वेक्टर ए। सो बेसिकली इस वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक तो अलोंग दी एक्स एक्सिस होगा, उसको हम बोल देंगे ए ऑफ एक्स, और एक होगा अलोंग दी वाई एक्सिस जिसको हम बोल देंगे ए ऑफ वाई। ठीक है, और अलोंग दी एक्स डायरेक्शनल वेक्टर होता है हैट आई, और अलोंग दी वाई डायरेक्शनल वेक्टर हो जाता है हैट जे के इक्वल, जिसको हम यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स है एंड यूनिट वेक्टर ऑफ वाई ऐसे बोलते हैं। सो हम मान लेते हैं कि जो ए ऑफ एक्स है, सो माना कि ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 है और ए ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 है। सो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा ए वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू ए ऑफ एक्स हैट आई प्लस बी, ए ऑफ वाई हैट जे के इक्वल होगा। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 4 हैट आई प्लस बी एंड 3 हैट ऑफ जे के इक्वल। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। सो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में यदि हम बात करें, सो कंपोनेंट में बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो कंपोनेंट होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की इक्वल हो सकता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्शन along which it is directed, otherwise it will be less। कैसे? सो देखिए यदि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सो दिस विल बी इक्वल अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। सो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस में 3 स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 5 यूनिट्स की। सो देखिए अलोंग दी एक्स जो कंपोनेंट है वो 4 है, अलोंग वाई जो कंपोनेंट है वो 3 है। तो ये दोनों ही कंपोनेंट 4 एंड 3 आर नथिंग बट लेस देन टू 5, that is the magnitude of that vector। So हम सिंपली बोल सकते हैं कि the magnitude of vector is 5 but the component of magnitude of these vectors are 4 and 3। ये 4 और 3 किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को along the x and y respectively, and दोनों ही magnitude of vectors से क्या है, लेस है। So therefore it is proved that the component of a vector is less than its magnitude, its magnitude।
उनके मैग्नीट्यूड से वो लेस होगी, और या फिर इक्वल भी हो सकते हैं। सो देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.